भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम से भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम से भेद खोले। ऐसा धक्का कारक वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। Om Shanti. Good morning once again. Om Shanti. Shubha Prabhat. Good morning. Good morning, Dana. दीदी गुड मॉर्निंग। ओम शांति। Good morning, Dana. ऐसा लगता है दीदी परम धाम को टच करके आते हैं। घर से प्यार सभी को है, हाँ दीदी। इसीलिए यहाँ काम करते भी बीच बीच में घर की नजारे बाबा के बच्चों को तो दिखते ही रहते हैं। थोड़ा डिटैच होना, चीजों को लेट गो करना हाँ और दीदी। समझने की शक्ति, ये सब घर को याद करने से ही होती है। वापस आते हैं ना, ऐसा लगता है दीदी। साथ में ये इसका अनुभव होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज बाबा भोलानाथ बन के आया है। भक्तों का भगवान भक्ति का फल देने के लिए भोलानाथ बनता है। अगर वो सब कुछ देखता जो दिखता है तो शायद उसको भी देने के लिए ऐसे लगेगा मैं कितने बार दूं इन लोगों को। मैं जितने भी बार देती हूँ हर कल्प में देता हूँ और हर कल्प में ये लोग गवा देते हैं। फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है उनको समझाने की, सिखाने की। परंतु बाबा वो कुछ भी नहीं दिखता है जो दिखता है। जो नहीं दिखता है, जो भविष्य है, उस श्रेष्ठ भविष्य, हमारे ही भाग्यशाली भविष्य को देखते हुए भोला बन जाता है। इसलिए परमात्मा की भोलेपन की महिमा है कि वो सब कुछ देख सकता है, देखते हुए अनदेखा कर देता है और हमारे भाग्यशाली भविष्य को देखते हुए हमको
ज्ञान रत्नों से सजाता है, माफ करता है और हमारे पर मेहनत करता है, हमें लायक बनाता है। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन बचाते हैं? 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर है, जो मातेले बनकर बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं और उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात ही नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई, पर ऐसा प्यार से बिगड़ी बनाने वाला भी कोई भी नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए होंगे ना। बाबा की लॉजिक कितनी वंडरफुल है। रक्षा किस लिए चाहिए? कौन सी असुरक्षा आ गई है? तुम क्या असुरक्षित हो? बाबा कहते आफत में आए हुए हैं, भक्तों का रखवाला है। रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ होता है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा ही है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब है आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराता है। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे ही ना सके। बल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर से पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं है। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला है उससे भी। तो प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं है। प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति, कुछ अच्छी प्राप्ति, कुछ जमा, कुछ भविष्य के लिए, कुछ भाग्य हमारा कुछ नहीं मिला। सुख जरूर मिला अल्पकाल का, परंतु प्रारब्ध नहीं मिला। प्रारब्ध तब बनता है जब परमात्मा से हमारी बुद्धि योग लगता है। प्रारब्ध तब बनता है जब परमात्मा की याद में हम सुकर्म करते हैं। तो बाबा कहते फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़ेगा। देख लो अभी इसका बाबा का नहीं सुनेंगे ना, दूसरे जन्म में गुरु करना पड़ेगा। ठीक है, गुरु करना है। कल तो गुरु पूर्णिमा थी, सब लोग गुरु की ही महिमा कर रहे थे, परंतु काम किसने किया? सतगुरु ने। और महिमा किसकी गाई जा रही है? गुरु गोसाइयों की। तो बाबा कहते फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़ेगा। यह भोलानाथ सतगुरु है, कोई गुरु भोलानाथ नहीं है, पर यह भोलानाथ सतगुरु है। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाता है। यह सतगुरु की मत जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह नर को नारायण बनाने की मत है। भोलानाथ कौन है? जो अगम निगम का भेद बताता है, जो श्रीमत देता है। यह नर को नारायण बनाने की मत है। आदि मध्य अंत का राज बैठकर बताता है। और कोई मुक्तिधाम जीवन मुक्तिधाम को जानते ही नहीं।
मुक्ति धाम का मालिक है परमपिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर गुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठ छोड़ देना चाहिए ना। ये झूठी बातें, झूठी सजावट या झूठी माया, झूठी का मतलब ये इन सब चीजों से बुद्धि हटा लेनी चाहिए। अब भी झूठ से इतनी आकर्षण है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु नहीं कहेंगे। बाबा कहते गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं है। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा कर दिया है। ये 5 विकारों पर जीत पहना और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बनकर जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए, समझाना चाहिए ऐसा, ये जगत का प्रिंस बना है करके। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे ना, जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब वह भी युद्ध के मैदान में है, तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको पाकर इसको कहा जाता है नारायणी नशा। 5000 वर्ष बाबा कहते ना, 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। यह है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी ना, सब माताएं द्रौपदी है। सबको सतयुग में नंगन होने से बचाते हैं। वहां कोई विकार में नहीं जाते हैं। कहेंगे भला तो अब बच्चे कैसा पैदा होंगे फिर। अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो फिर भी चलती है ना, बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है। विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले माथा टेक कर गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती है, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है। श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए ही उनकी सारी राजधानी है। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा है ना महाराजा कहला सकते कोई, ना प्रिंस प्रिंसेस कहला सकते। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिलता है। तुमको दैवी मत मिलती है, माताओं को ज्ञान कलश मिलता है। ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती है। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। क्या करना है? एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक को एक हो जाती है। ना कोई ज्योत ज्योत में समाया है, ना समानी ही है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। फिर आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खलास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र और बनेंगे, पवित्र शरीर मिलेंगे।
यह शरीर पूजन लायक नहीं बनता है। पूज्य तो सिर्फ देवी देवताएं हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हो। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हो? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है, ऊंचते ऊंच उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनते हैं। उनको 16 कला संपूर्ण ब्रह्मवंशी, सॉरी, उनको 16 कला संपूर्ण कहेंगे। तो 16 कला संपूर्ण वालों को सूर्यवंशी है कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला वाले, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री ही कहेंगे, 2 श्री नहीं दे सकते। चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण। वह है महाराजा महारानी के राम सीता, राजा रानी। राम सीता है राजा रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल भी मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं होते हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है और राजाएं महाराजाओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है ना, अर्थात श्री श्री जगत गुरु रुद्र माला है। जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को याद करना पड़ेगा। कहते हैं बंधन है, कोई छुड़ावे तो हम छूट जाएंगे, फिर आएंगे। तोते का मिसाल है। अरे भगवान कहता है अब मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, तुम सिर्फ अंगुली पकड़ो, वह जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना ही पड़ेगा। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना बल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम, उसको कहा जाता है सुख धाम। अब शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है, पर शांति धाम में रहते हुए भी सुख धाम को याद कर सकते हैं। शांति धाम एक बुद्धि शांति, एक आंख शांति धाम में रहते हुए भी दूसरे आंख सुख धाम को याद करती है। नष्टो मोह भी बनना है, वह प्राप्तियों का, वह तो पतियों का पति है, बापों का बाप है, गुरुओं का गुरु है। तो ऐसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर है ही रही है, फिर से हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक कैसे बनेंगे? अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाता है, पति तुमको पावन बना करके भी वह है जगत, जगत का मालिक भी वह है। जब तुम बच्चियों ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाती हो, 1 मिनट, आज का ये मुख्य पॉइंट है कि बाबा हमको ये स्पष्ट करते हैं कि पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक कैसे बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं,
पतितों को पावन करने वाला भी वह है। जगत जीत माया जीत बनाने वाला भी वही है। जगत का मालिक वह एक ही है। अब जगत जीत बनने के लिए जगत के मालिक को याद करना पड़े ना। याद नहीं करेंगे जगत के मालिक को तो जगत जीत कैसे बन सकते। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है। आ गई है सबको रोशनी। या स्विच ऑन करना पड़ता है। जी दीदी। और तुम बच्चों को कितनी रोशनी आ गई है। और कोई को यह नॉलेज नहीं है। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठ कर सुनो ना। ज्ञान अमृत मुख में हो शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। नहीं तो ना विक्रम विनाश होंगे ना मोह जीत बनेंगे। मुफ्त भक्ति का फल भी गवा देंगे। भक्ति भी इतना किया मेहनत की इतने जन्म जन्म का फल मिला भी और ये फल को हमने सार्थक ही नहीं किया। इसको ऐसे ही मुफ्त में गवा दिया। कितनी बड़ी बोझ है या कितना बड़ा लॉस है। इतना भक्ति करके ये फल मिला ज्ञान का और इस ज्ञान को धारण ही नहीं कर पाए। मुफ्त भक्ति का फल ही गवा देंगे। सब भक्त है ना माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला तो वह बोला नाद एक शिव बाबा है। रक्षा करने आया है तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास संपूर्ण चंद्रमा है सूर्यवंशी। और संपूर्ण चंद्रमा मतलब जिस तरह सूर्य सोलह चंद्रमा 16 कला सोलह हाँ, कला 16 कला संपूर्ण। संपूर्ण चंद्रमा अर्थात 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं देखो श्री कृष्ण है फुल पास संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए। फुल पास होना चाहिए। तो पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो। डरने का ना काम नहीं है यहाँ। बाबा कहते इसमें डरने का काम नहीं है। क्यों क्या बात है डरने का। बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं इस विषय में। विचार सागर मंथन क्या क्योंकि बीच बीच में ऐसा थोड़ा सा पॉज भी होता है ना। इसका लाभ ले लेना है। अब जो बाबा कह रहा है तो इसका क्या कनेक्शन है। इसको कैसे धारण करें हम। सुनिए बात चंद्रवंशी सूर्यवंशियों की हो रही है। वास्तव में तो पूरा सूर्यवंशियों की बात हो रही है। जैसे श्री कृष्ण सूर्यवंशी है और वह फुल पास है और वह संपूर्ण चंद्रमा है। जब चंद्रवंशियों को समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। ऑटोमेटिकली कोई युद्ध नहीं होता है। कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं होता है। और ना ही कोई देकर कुछ मतलब कोई अंत होने के बाद वह प्रलय आ जाता है। चंद्रवंशी शुरू होते नहीं। ऑटोमेटिकली चंद्रवंशी अपना राज्य ले लेते हैं।
तो नापास क्यों होना चाहिए, फुल पास होना चाहिए। तो पुरुषार्थ करो, इसमें डरने की बात नहीं है। पुरुषार्थ से डर जाएंगे और अपने आप को समझा लेंगे, नहीं हमें चंद्रवंशी ठीक है, अब सूर्यवंशी बनने के लिए इतना कुछ कौन करेगा करके लग कोई समझते हैं। निर्भय निर्वैर बनना है, इसमें समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में ला दी। किसने कहा, किसने कहा भारत भगवान सर्वव्यापी है? हम सब ने दीदी कहा। हमने कहा। अच्छा, दुर्दशा में कौन लाया भारत को? 5 विकार रावण। हम ही ने किया। हम और ही ने। रेस्पॉन्सिबल हम ही ने तो क्या, भले वशीभूत होकर पर किया तो हम ही ने। अभी उस दुर्दशा से भारत को कौन निकालेगा? हम ही निकालेंगे। हमको ही निकालना पड़ेगा। एक भारत अंदर है, एक भारत बाहर है, और तीसरा भारत सतयुग का है। अब जो है भारत स्थूल में, उसकी सेवा करनी पड़ेगी ना। करते भारत की सेवा, सिर्फ सकाश देने की नहीं, परंतु जहां जब जाते हैं स्थूल में, थोड़ा सा किसी को ज्ञान देना, सेंटर पे अपना कुछ संगठन रखना, अपने मित्र संबंधियों को बुलाना जो बिल्कुल ज्ञान में नहीं है, एक ऐसा बैठक करना, बातचीत करना प्यार से, तो इससे बहुत फायदा है। संबंध भी निखर जाएंगे और आप क्या कर रहे हो, आपके अभ्यास का भी दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया। भगवान तो एक ही भोलानाथ है, जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ ही है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है ये, समझो तो बहुत बड़ी लॉटरी। नहीं समझेंगे तो एकदम वो लॉटरी को गंवा देंगे। घोड़े दौड़ है ये, इट्स ए हॉर्स रेस। हमको दौड़ना है, बुद्धि योग से दौड़ना है। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे। बुद्धि योग का रेस कब है ये, कब है बुद्धि योग का रेस? अभी अमृत वेले। अमृत वेले। संकल्पों को दौड़ाना है। बाबा, मैं सबसे पहले बाबा के पास पहुंच जाऊं, परम धाम में जाकर बैठूं, फिर सूक्ष्म तन में थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। जो इस दौड़ में रहते हैं ना, 4 बजे भी बहुत ये लगता है, इतना लेट लगता है। बहुत जल्दी उठकर दौड़ेंगे बुद्धि को परमात्मा की याद में दौड़ाने। पर मनुष्य ये परिचय ना होने के कारण क्या करते हैं, अज्ञानवश शरीर को दौड़ाते रहते हैं और बुद्धि को दुनिया में दौड़ाते हैं। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विक्रम विनाश हो जाएगा। बाबा ने बार बार समझाया, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है तुम्हारे, जो सारी सृष्टि पर विजय पा सको। बाबा ने एक्ट करके दिखाया, हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनते हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में बैठे हैं। बुद्धि वहां लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है हमें पवित्रता, पतिव्रता बनना है। पतियों के पति ने कहा है हमें पतिव्रता बनना है, और कोई याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। कन्या भी पति को याद ही करती है, वह तो है देहधारी। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हो। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी चाहिए, ऐसे ऐसे अपने से बात करनी चाहिए। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं,
तुम भी एकांत में बैठकर शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुप तो होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वॉर, वो बाबा इंग्लिश में कह रहा है, वी आर एट वॉर, कम ऑन बाबा, आप सभी लोग कस लो। अभी हम युद्ध में हैं, अलबेलेपन के नींद में, सोच में, व्यर्थ में जाने। परसों कोई कुछ कह रहे थे और कहा कि सिस्टर ये बातों में जाने का टाइम ही नहीं है। इसने कहा कि इसने उसके बारे में ऐसे कहा, तो वो जो व्यक्ति था सुन रहा था, उसने कहा ये बातों में जाने का टाइम ही नहीं है, सब छोटी छोटी बातें, तपस्या करनी है, जल्दी जल्दी बैठकर ज्यादा से ज्यादा बैठना है, साइलेंस में बैठ जाना है बस। तो ये कितनी बड़ी रियलाइजेशन है। वी आर एट वॉर। इतना ठंडे ठाकुर की तरह बैठे रहेंगे हम, तो फिर कैसे हम जीतेंगे? खुद भी जीतना है, अपनों को भी जितानी है, और भारत को जिताना है ना, और बाबा को जितानी है, क्योंकि बाबा ने हमको राइट हैंड बनाया, तो हम सभी जिम्मेवार आत्माएं हैं। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वॉर, हम सब लड़ाई के मैदान पर है। यह है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ तो कोई नहीं है, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। वहां धन आदि सब अकीचर रहता है, वो ताह रहता है, पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां मुख का प्यार होता है ना, विकार की बात ही नहीं होती, मुख का प्यार है। ऐसे मुख से एक दूसरे को देखते देखते, दृष्टि देते देते गर्भ धारण हो जाती है। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है, देखो वो बच्चे भी कितने प्यार, कितने एकदम सुंदर पैदा होते हैं। अनटच्ड लव, अनटच्ड प्यूरिटी है, अनटच्ड कॉन्सेप्ट है वहां बच्चे पैदा करने। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है, तुमको तो पटरानी बनना है ना। देखो बाबा फिर से याद दिला, पटरानी बनना है ना। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ी ही मिला, वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा। अगर पक्की भक्तन होगी, हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना, तो बुद्धि से समझना है शिव बाबा में मैं आपकी हूँ, बस आप से पूरा वर्षा लूंगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएगा। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सोतेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में ही आएंगे। देख लो, बोले 21 का तो पक्का है, क्योंकि ज्ञान मिला है, बाबा से प्यार हो गया है। परंतु अगर बाबा ने कहा कि सौतेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते तुम मेरे को याद करो, तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने ही बच्चों को करेंगे ना, दूसरे के बच्चों को क्यों करेंगे? देखो बाबा स्पष्ट है, कितना प्यारा लगता है जब बाबा ऐसा बोलते हैं। अपने ही बच्चों को बाबा मदद करेगा, दूसरे धर्म के बच्चों को कौन क्यों मदद करेंगे? अच्छा, माता पिता बाप दादा के मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद याद किया, किया, गुड और मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया मामा, शुक्रिया 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 दीदी, दीदी। शुक्रिया शुक्रिया जी, ब्राह्मण परिवार। शुक्रिया। ड्रामा बोलो शुक्रिया, फिर तो लंबी लिस्ट है। अपनी प्रकृति को भी, समय को भी, काल चक्र को भी, और अपना शरीर को भी, सबको शुक्रिया। तो सबसे पहले शुक्रिया तो बाप का ही है, जिसने अपना बनाकर हमें शुक्रगुजार बनाया। नहीं तो हम शुक्रगुजार थे क्या? हाँ,
कहा जाता है भगवान को भी नाशुक्र लोग पसंद नहीं। Those who don't have that attitude of gratitude, being thankful to God. Thank you बाबा, thank you। और वो गीत कितना सुंदर है जो निर्मल शांता दादी हम सबको पक्का कराती थी, अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया। शुक्रिया। माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। क्यों बनना है जगत? कैसे बन सकते जगत जीत? माया जीत बन के, माया जीत वो कैसे बनेगी? 5 विकारों श्रीमत पर पे चल के। चलकर। श्रीमत। बाबा ने आज कहा जगत का मालिक एक ही है। उस जगत के मालिक को याद करने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। हम हारने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये गेम नहीं है, युद्ध है। गेम जीतने के लिए नहीं, खेल है ना, खुशी से खेले, खुशी से करते खेलते हैं, पर ये युद्ध है, जीतने के लिए है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। ये रनिंग रेस है, ये हॉर्स रेस है, घुड़दौड़ है, दौड़ना पड़ेगा। जो ज्यादा दौड़ेगा, जो जल्दी दौड़ेगा, जो पहले दौड़ेगा, वही पहले पहुंचे। तो बाबा कहते श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना, बुद्धि योग की दौड़ी लगानी, वरदान चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलते रहना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। बाबा की याद में सदा खुश रहने की वरदान, सर्व प्राप्ति स्वरूप के वरदान को अनुभव करेंगे। जो भक्ति का फल मिला है उसको बिल्कुल नहीं गवाएंगे। दृढ़ संकल्प के साथ कि एक जगत के मालिक से बुद्धि योग लगाएंगे और जगत जीत बन जाएंगे, क्योंकि बाप सिर्फ बच्चों को मदद करता है जो उन्हें पहचानते हैं। ओम शांति। ओम शांति।